हे गाइस, नमस्ते। वेलकम बैक टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। सभी का बहुत बहुत स्वागत है, दिल से स्वागत है। और इतना प्यार आप देते हैं मेरे चैनल को, इस वीडियोस को, अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, पॉजिटिव लोग बहुत सारे जुड़े हुए हैं इस चैनल से। सो जब भी आपको वक्त मिलता है ना, ज़रूर वीडियोस को देखा करें, ठीक है। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मैजिकल लाइफ मोटिवेशन, क्योंकि आप ही है ये परिवार इस चैनल का, और जिसके कारण आज ये चैनल है। ओके, सो आज के इस कैंडल मैक्स रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे आपके पार्टनर की डीप हिडन फीलिंग्स, करंट फीलिंग्स, उनकी गहरी भावनाएं आपको लेकर क्या है। सो हो सकता है कि इस वक्त उस इंसान से आप नाराज़ हो, या वो आपसे नाराज़ है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, या हो सकता है कि बातचीत बंद है, ऐसा कुछ हो सकता है। तो आने वाला वक्त आप दोनों के दरमियान क्या लेकर आ रहा है, और आपको इस लव लाइफ के लिए क्या करना चाहिए, इस लव लाइफ में आपकी ज़िंदगी में क्या चेंज आ रहा है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। सो जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, हमेशा की तरह इस बात का ध्यान रखिएगा। सो जितना भी रेजोनेट होता है, जितना भी मैच होता है, वो आपकी एनर्जी, ठीक है। सबसे पहले हम कैंडल वैक्स रीडिंग शुरू करने से पहले हम देखेंगे टैरो कार्ड से कि आज क्या एनर्जीज हैं। आपका कोई सपना सच होते हुए नजर आता है या क्या है, आप देख लीजिएगा यहाँ पर इस रीडिंग में। सो प्लीज इस रीडिंग के साथ कनेक्ट करने के लिए अपने पार्टनर का नाम जरूर लीजिएगा। ओके, जैसे कि आपके पर्सन का नाम जयकांत है या जयेश है, तो उसका नाम लीजिए। अगर वो लड़की है, सिमरन है या साक्षी है, वॉटेवर, सो उनका नाम लीजिए बार बार, और उनका चेहरा याद कीजिए अपने सामने, ताकि एनर्जी रेजोनेट हो जाए। हर हर महादेव, शिव शक्ति गाइड करें, एंजल्स एंड डिवाइन प्लीज गाइड करें। oh my God, पैशनेट फीलिंग्स है इस पर्सन की, कि उनको लगता है ना कि आप में कुछ खास बात है, आप में कुछ एक अट्रैक्शन है, आपकी खूबसूरती उनको बहुत ज़्यादा पिघला रही है आपके सामने। मतलब उनको गुस्सा है तो गुस्सा ठंडा हो चुका है, नाराज़गी है, नाराज़गी ठंडी खत्म हो चुकी है, कह सकते हैं आप, क्योंकि देयर इज़ अ कनेक्शन। शिव शक्ति आप दोनों हो सकते हो शिव शक्ति कनेक्शन में, और आपको पता है शिव और शक्ति एक ही है, एक दूसरे के बिना ज़्यादा टाइम अलग नहीं हो सकते। अगर सोलमेट्स हैं देन ऑल्सो इट इज़ अ पावरफुल कनेक्शन। ये मिथुन राशि का कार्ड यहाँ पर आया हुआ है, और ये कार्ड कहता है कि कहीं ना कहीं जून महीना, नंबर 6 का कार्ड है, जून महीना आपके लिए ढेर सारी खुशियाँ, 2-3 दिन बचे हैं या 1-2 दिन बचे हैं। ओके, और साथ ही साथ उसके साथ साथ पूर्णिमा भी आएगी, तो डेफिनेटली पॉजिटिविटी पॉजिटिविटी आ रही है आपकी ज़िंदगी में, और बहुत बड़ा वक्त, एक बहुत बड़ा बदलाव, खुशखबरी आपको मिलने वाली है। दोनों का रियूनियन का कार्ड है ये, दोनों एक हो रहे हैं, और लॉट ऑफ रेड कलर, सो रोमांस, आप दोनों के दरमियान रोमांस फिर से शुरू हो रहा है। क्लेम कीजिएगा इस नंबर को। आजकल आपने देखा है नंबर 666 बहुत बार आता है, चाहे वो शॉर्ट वीडियोस हैं, लॉन्ग वीडियोस हैं, बहुत बार नंबर 6। और आपको पता है कि जून 6th मंथ ऑफ द ईयर, ओके, सो 66 पोर्टल भी आ रहा है, तो इसके कारण हो सकता है कि बहुत सारे बदलाव। देखिए, आपकी ज़िंदगी अगर रुकी हुई है, आपकी ज़िंदगी अगर थमी हुई सी है, स्टक है, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, तो अभी आप एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं कि अच्छा ही होगा, क्योंकि जैसी आपकी सोच वैसा आपको मिलेगा, जैसी करनी वैसी भरनी। तो यहाँ पर आपकी सोच बदली हुई नजर आती है। ओके, आप इस इंसान को अट्रैक्ट कर रहे हो, अपनी तरफ आने पर मजबूर कर रहे हो, इसका मतलब आपकी एनर्जी खुद की पॉजिटिव हो गई। शायद आपकी चक्रास बैलेंस में आ गए, या आपकी जिंदगी में जो बुरा वक्त चल रहा था ना, एस्ट्रोलॉजिकल अगर हम बात करें, प्लानिटरी इफेक्ट्स, अगर कुछ भी आपकी तरफ से प्रॉब्लम्स थी जिसके कारण पर्सन आपके प्यार को समझ ही नहीं पा रहे थे, तो वो समझते हुए नजर आते। ओ माय गॉड, फैंटास्टिक एनर्जी ऑफ एम्प्रेस। ओके, अनएक्सपेक्टेड मीटिंग यहाँ पर नजर आते हैं। अचानक, आपको पता नहीं है कि 3 दिन में मिलेंगे, 3 घंटे में मिलेंगे, 6 दिन में मिलेंगे, ये पर्सन आपसे मिलेंगे, और आपकी खूबसूरती और आपका करिश्मा ये देखकर सारे ये पर्सन की फीलिंग चेंज हो चुकी है। दिस पर्सन वांट्स यू, ये लॉन्ग टाइम चाहते हैं आपके साथ। अभी यहाँ पर कोई शॉर्ट टर्म नहीं है, टाइम पास नहीं है, ये लॉन्ग टाइम का कार्ड्स आए हैं। ओके, दिस एम्प्रेस इज गोइंग लॉन्ग टर्म फ्यूचर, आपके साथ पर्सन प्लान करते हुए नजर आते हैं या सोचते हुए नजर आते हैं। आज ये पर्सन आपके साथ फैमिली भी चाहते हैं, शादी चाहते हैं, आपसे कमिटमेंट चाहते हैं, या आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। दिस इज वेरी वेरी, ये ग्रोथ
अबंडेंस, सक्सेस और हैप्पीनेस का कार्ड है। तो ढेर सारी खुशियां आपके जीवन में आ रही हैं। और देखिए एग्जैक्टली लव लाइफ की कार्ड्स आए हैं, लव लाइफ से रिलेटेड ही कार्ड्स आए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो वोम है या एक प्रेग्नेंट लेडी जो रहती है ना, आपको नहीं पता होता कि उसको लड़का होगा या लड़की होगी, अनएक्सपेक्टेड होता है ना। तो यहाँ पर आपके लिए वही संदेश है कि अनएक्सपेक्टेड होगा, आपने जो सोचा नहीं वो चीजें हो रही है और वो पॉजिटिव है, ठीक है। बहुत ज्यादा पॉजिटिव चीजें या ऐसी कुछ बातें होने वाली हैं जिससे आपको खुशी मिलेगी, नाराजगी नहीं, खुशी मिलेगी। इंतजार आज भी है इस इंसान को, आपके लिए तड़प नजर आती है और आपसे मिलने की चाहत इस कार्ड में मुझे दिखाई देती है। मतलब ये अगर आपसे दूर है, लॉन्ग डिस्टेंस में अभी है, या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप ही है, या अभी किसी कारण आप दोनों बहुत ज्यादा दूर हो चुके हो, तो नहीं, इस इंसान का दिल किसी भी चीज में नहीं लग रहा है और बहुत ही जल्द ये पर्सन आपसे मुलाकात करना चाहते। तो मुलाकात, मीटिंग और पैचअप की एनर्जी, रीयूनियन की एनर्जी बहुत ज्यादा भारी मात्रा में आई हुई है। वापसी, अगेन इट इज शोइंग मी, इस इंसान की फीलिंग्स आपके लिए ऐसी है कि ये कहना चाहते हैं कि तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया, अभी मेरी बारी है कि मैं भी तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ करूं, तुम्हारी हर खुशी का ख्याल रखूं, ऐसी यहाँ पर फीलिंग्स है। तो आखिर में ये पर्सन आपके प्यार को समझ ही गए, आपकी कमी को महसूस कर रहे हैं। अगर ये आपकी कमी को महसूस नहीं करते ना, तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर वो अपनी जिंदगी में चलते बनते। लेकिन यहाँ पर अगर ये कार्ड है, ये कार्ड्स ऐसे नहीं आए हैं, आपकी एनर्जी, आपके पार्टनर की एनर्जी कनेक्ट हो रही है। तो डेफिनेटली इस इंसान को वापस आने का मन कर रहा है। यहाँ पर भी वही है, वापस आने का मन कर रहा है, मिलने का कर रहा है, मन कर रहा है। और इस इंसान को ये भी कहना है कि मैं तुम्हारे बिना बिल्कुल अकेली हूं या अकेला हूं। अगेन इट इज लॉन्ग टर्म फ्यूचर। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, आपको हर खुशी देना चाहते हैं। कोई तोहफा भी हो सकता है इनकी तरफ से आपके लिए, आने वाले वक्त में ना किसी तोहफे के साथ आ रहे हैं, कोई गिफ्ट या कोई प्रपोजल हो सकता है, लेकिन आ तो रहे हैं, कुछ खुशखबरी लेकर ही आ रहे हैं। एंड लास्ट कार्ड हम लेंगे बॉटम ऑफ द डेक। ओके, टैरो कार्ड्स ज्यादा नहीं लेंगे। वाओ, अगेन इट इज शोइंग मी सेलिब्रेशन। क्या बात है यार, आप लोगों की किस्मत अचानक बदलने वाली है। ओके, अचानक बदलती भी मुझे नजर आती है। और आपको पता है कि बहुत सारे ट्रांजिशंस हो रहे हैं 2 जून को, तो इसकी वजह से शायद आपकी जिंदगी में ढेर सारी खुशियां, मतलब ऐसा है ना कि अनएक्सपेक्टेड चीजें और बहुत खूबसूरत चीजें आपकी जिंदगी में हो रही है। ओके, सो दिस इज फॉर अ वर्ड। आप देख सकते हैं नाचते हुए, झूमते हुए लोग नजर आते हैं। मतलब खुशखबरी मिलने के बाद ही हम नाचते हैं, म्यूजिक लगाते हैं, डांस करते हैं। कब करते हैं? जब हमको खुशी महसूस होती है। तो यहाँ पर आपको भी खुशी महसूस होने वाली है। कोई गुड न्यूज आ रही है आपके लिए। नंबर 4 आपके लिए लकी है, नंबर 12, नंबर 14, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 6, ये सारे नंबर्स आपके लिए लकी नंबर्स हैं। राशि, मिथुन राशि बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, ठीक है। उसके बाद एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, ये भी राशियां यहाँ पर आई हुई है, ठीक है। सो यस, आपका वक्त बदल रहा है या आपके पार्टनर की सोच बदल रही है, ये यहाँ पर मुझे क्लियरली नजर आता है, ठीक है। लकी कलर्स भी आपके लिए रेड कलर बहुत ज्यादा लकी, और वो रेड कलर जो है वो रोमांस का कलर है, ठीक है। रोमांस का कलर यहाँ पर क्लियरली मुझे नजर आता है। सो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं कैंडल वैक्स रीडिंग को। प्लीज अपने पार्टनर को याद कीजिएगा। चलिए कैंडल को लाइट करते हैं। प्लीज अपने पर्सन के बारे में सोचिएगा, फ्लेम के ऊपर फोकस करें, उनका नाम लीजिए। हर हर महादेव, शिव शक्ति गाइड करें मेरे व्यूवर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स के पार्टनर की फीलिंग्स इस वक्त क्या है। देखने की कोशिश करेंगे कि उनके मन में क्या चल रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर जितना आप उनको याद कर रहे हो, जितना आप उनको मिस कर रहे हो ना, उतना ये पर्सन भी आपको मिस करते हुए नजर आते हैं, ठीक है। ये पर्सन के दिल में आपके लिए स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, स्ट्रॉन्ग इमोशंस इस वक्त, ओके। जहां पर आपको लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है यार, मेरे जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, ये इंसान कभी नहीं सुधरेगा, वहां पर सुधराव मुझे नजर आता है। एक चेंज या बदलाव आपके पार्टनर की सोच में मुझे क्लियरली नजर आता है, ठीक है। रीयूनियन की एनर्जीज तो है यहाँ पर, मतलब वो रीयूनियन करना चाहते हैं या फिर आपकी तरफ से कुछ उनको सिग्नल मिलेगा और वो
आपकी तरफ आएंगे, ऐसी कुछ एनर्जी। मतलब आते हुए नजर आते हैं लेकिन रुके हुए हैं कि आना चाहिए। मतलब आप अगर उनको कहेंगे कि हाँ मैं अभी भी तुम्हारा हूँ या तुम्हारी हूँ, मेरी ज़िंदगी में और कोई नहीं है, तो ये कुछ जानना चाहते हैं, कुछ कन्फ्यूजन्स हो सकते हैं इस वक्त इस इंसान को। पता नहीं मतलब क्या होता है ना, बहुत गैप जब पड़ जाती है ना, बहुत टाइम से आप किसी से बात नहीं करते और अचानक मिलने को जाना होता है, तो आप थोड़े से रुक जाते हैं, थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं कि जाओ या नहीं। और कंटिन्यूसली जो मीटिंग्स होती है ना, मीटअप होता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो यहाँ पर काफ़ी टाइम से आप दूर हो ना, तो इस इंसान को थोड़ी सी आप कह सकते हैं ना कि हिचकिचाहट हो रही है, इस इंसान को थोड़ा सा कन्फ्यूजन महसूस हो रहा है। लेकिन डेफिनेटली इस इंसान के मन में ऐसा है कि अभी मुझे नहीं रुकना है। मैंने जो इस रिश्ते को जो ख़राब किया है, या इस रिश्ते को मैंने जो तोड़ फोड़ दिया, कह सकते हैं इस कनेक्शन को मैंने तोड़ फोड़ दिया, उसे मुझे अभी फिर से रिपेयर करना है। ओके, इस कनेक्शन को वो फिर से बांध के रखना चाहते हैं, इस रिश्ते को बांध के रखना चाहते हैं, आपके साथ वो रिश्ता चाहते हैं। ओके, ये इस इंसान की फीलिंग्स में मुझे स्ट्रॉन्ग एक इमोशनल कनेक्शन आपके साथ महसूस कर रहे हैं। उनको लगता है कि भले उन्होंने आपसे दूरियां बनाई या पूरी दुनिया में वो जाकर आपके जैसा कोई ढूंढने की कोशिश करें, तब भी मुश्किल है। इस इंसान को वो प्यार नहीं मिलेगा, वो रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा, वो अपनापन महसूस इनको शायद नहीं हुआ है आपके अलावा और किसी के साथ, इसलिए तो ये पर्सन वापस आ रहे हैं। आजकल चॉइसेस बहुत होते हैं ना, आपको अगर हस्बैंड चाहिए तो बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, मैट्रिमोनी इधर उधर। लेकिन आप क्या कहते हैं, या आपकी सोच ऐसी होती है कि मेरा दिल जिसको चाहता है उसी के साथ मेरा रिश्ता हो, या उसी के साथ मुझे रहना है, या उसी के साथ मुझे ज़िंदगी बितानी है। तो वो फीलिंग्स आपके पर्सन की नज़र आती है। बाकी किसी से उनको अभी कुछ भी लेना देना नहीं है, या किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं नज़र आता है आपके अलावा। तो एक फोकस बना कर रखे हैं पर्सन ने आपके टुवर्ड्स, कि कुछ भी हो जाए आपका दिल जीतना है, आपका मन जीतना है, कुछ भी करके आपको अपना बनाना है। तो दिस इज़ वेरी पावरफुल रोमांटिक एनर्जी। नींबू पानी फेवरेट हो सकता है, पता नहीं मुझे यहाँ पर वो नींबू जूस निकालते हैं ना, वो सिंबल नींबू पानी, या बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है आपके यहाँ पर, या नींबू शरबत पीते हुए आप रीडिंग देख रहे हैं, आज नींबू शरबत पिए थे या पीने वाले हो, या आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। ओके, लॉट ऑफ आइस, लाइम, पता नहीं कौन आइस डालकर नींबू पानी पी रहा है या नींबू सोडा पी रहा है, समथिंग लाइक दैट। आई एम गेटिंग दिस एनर्जी, पावरफुल एनर्जी। और साथ ही साथ एक मुझे ब्यूटीफुल ना परी नज़र आती है, ठीक है, या हो सकता है कि आपको वो परी कहते हैं, आपका नाम परी हो सकता है, या आप ज़्यादा वाइट पहनते हो तो परी जैसा लगते हो, तो परी की एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। ओके, आप ऐसा लगता है कि कहीं घूमने गए हो, या आपके पार्टनर कहीं घूमने गए हो जहाँ पर बहुत बड़ा झूमर लटका हुआ है। ओके, बहुत ज़्यादा वाइट लाइट्स वाला झूमर, आपको पता है ना झूमर जो लटकता है बहुत बड़ी बड़ी इमारत में, बहुत बड़े बड़े बंगलोज में होता है, तो वो यहाँ पर मुझे दिखाई देता है। और ये इस चीज़ का भी सिंबल है कि आपकी ज़िंदगी में रोशनी आ रही है। जहाँ पर आप ब्लैंक थे, जहाँ पर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, जहाँ पर आप ये समझ रहे थे नहीं यार मुझे कोई समझेगा नहीं, कोई समझेगी नहीं, मैं अकेला ही ठीक हूँ, आज अगर ये पर्सन की आपकी सोच थी ना कि मैं अकेला ही ठीक हूँ, आज उनको आप चाहिए, आपकी ज़रूरत है। ओके, आपकी ज़रूरत बहुत ही क्लियरली नज़र आती है कि इस इंसान को आपकी रह रहकर याद आ रही है, या रह रहकर वो परेशान हो रहे हैं आपके लिए। कल तक वो शायद स्वस्थ थे, मस्त थे, या कह सकते हैं ना कि एकदम अपनी दुनिया में बेफिक्र होकर चल रहे थे, लेकिन आज एक सडन एनर्जी चेंज, या आज की मुझे कैंडल वैक्स रीडिंग में सडन एनर्जी चेंज नज़र आता है कि आई वॉन्ट टू मीट, मुझे उससे मिलना है, वो उनकी एनर्जी है, आपसे मिलना है। कबूतर का सिंबल दिखाई देता है, बर्ड का सिंबल, और कबूतर आपके आसपास बहुत ज़्यादा पीजन्स हो सकते हैं, कबूतर हो सकते हैं, बिल्डिंग में हो सकते हैं, अपार्टमेंट में हो सकते हैं, और वो आपको कुछ ना कुछ संदेश देना चाहते हैं, ऐसा कुछ एनर्जी यहाँ पर बर्ड का सिंबल क्लियरली नज़र आता है। ठीक है, सो दिस इज़ अ पॉजिटिव एनर्जी। कोई लव लेटर आएगा आपके लिए, लव मैसेज आएगा आपके लिए, ऐसी एनर्जी आज पता है ना आपको। कबूतर जा जा जा, लव मैसेज ही कबूतर पहले ज़माने में यूज़ करते थे कि संदेश दे के आओ। तो आपके लिए कोई संदेश आ रहा है, आपके लिए कोई मैसेज आ रहा है, इस पर्सन की तरफ से आ सकता है, ऑन द वे है। ऐसा लगता है कि आपके पर्सन मोबाइल लेकर टाइप कर रहे हैं कोई मैसेज, आई मिस यू, आई लव यू, और कुछ ही टाइम में वो आ जाए आपके
मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर, ऐसा कुछ मुझे दिखाई देता है। ओके, आपके पार्टनर की राशि एरीज हो सकती है, मेष राशि, और लीवो सिंह राशि हो सकती है, सैजिटेरियस धनु राशि हो सकती है। इनकी राशि मुझे जेमिनी मिथुन राशि हो सकती है, पाइसेस मीन राशि, एक्वेरियस कुंभ राशि और कैप्रिकॉर्न मकर राशि, इस वक्त लिब्रा तुला राशि मुझे दिखाई देती है। आपके पार्टनर के नाम का पहला अक्षर जो है एस लेटर से हो सकता है, यू लेटर से हो सकता है, एम लेटर से हो सकता है, जी लेटर से, आर लेटर से हो सकता है, के लेटर से हो सकता है, एम लेटर से हो सकता है, यू लेटर से। ओके, ये कुछ लेटर्स मुझे नजर आते हैं और नंबर जो दिखाई देते हैं वो 777, एक स्पिरिचुअल नंबर मुझे दिखाई देता है 777। आई डोंट नो व्हाई, बट 7 नंबर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्ट हो रहा है। इस इंसान ने बहुत ज़्यादा गड़बड़ की है, ठीक है, जल्दी जल्दी डिसीजन लेना, जल्दी से आपसे अलग हो जाना, जल्दी से रिश्ता तोड़ देना, ऐसा कुछ, मतलब बहुत जल्दी हो चुका है। उनको लगता है बहुत जल्दी उन्होंने कुछ ना कुछ डिसीजन लिया, बहुत जल्दी अलग हो गए आप दोनों, या बहुत जल्दी ही ये रिश्ता जितना जल्दी जुड़ा था उतने जल्दी ख़त्म हो गया, बिना एक दूसरे को जाने, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड किए बिना। या हो सकता है इस इंसान को ये भी लगा कि कहीं ना कहीं उन्होंने आपकी बात मानी नहीं, सुनी नहीं अच्छी सी, और कुछ अलग ही समझ लिया और तोड़ दिया रिश्ता। या फिर उनको ये लगा कि वो आपसे दूर जाएंगे तो आप खुश रहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आप टूट चुके, क्योंकि आपका सच में दिल लगा था इस इंसान के साथ, और आज उनको पता चला है कि आप बीमार हो, या आप डिस्टर्ब हो, या फिर आप परेशान हो, ऐसा कुछ एनर्जी। ओके, सो बहुत बहुत कुछ मुझे लगता है ना, इस इंसान को एहसास हो रहा है कि पास्ट मिस्टेक्स को लेकर बहुत ज़्यादा एहसास हो रहा है। अभी वो जो कदम उठा रहे हैं स्टेप बाय स्टेप आपके टुवर्ड्स, और बहुत ज़्यादा सोच समझ कर, ठीक है, उनको अभी ऐसा कोई भी मिस्टेक नहीं करनी है जिसके कारण ये रिश्ता फिर से ख़त्म हो जाए, जिसके कारण फिर से आप दोनों के बीच में दूरियां आ जाएं। सो मुझे लगता है कि अगर अभी इस वक्त ना आपको इस इंसान की ज़रूरत है नहीं, या आपने सोचा है कि रिश्ता टूट गया, या आप सोच रहे हो कि ये पर्सन आए नहीं आए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो यहाँ पर आपके पर्सन की तरफ से एक मुझे हलचल नज़र आती है, एक एक्साइटमेंट नज़र आता है। पता नहीं इन्होंने क्या देखा है, या आपसे दूर रहकर क्या सोचा है, या इनको इतना इम्पोर्टेंट आप क्यों लगने लगे हो। कोई तो जादू है जो इस इंसान को आपकी तरफ खींच रहा है। मतलब यहाँ पर जब आप सोच रहे हो ना कि ये पर्सन कभी नहीं आएंगे, या कभी नहीं आएगी, या ये व्यक्ति कभी आपको कांटेक्ट नहीं करेंगे, फिर से रिश्ता कभी नहीं जुड़ेगा, तो जो आप सोच रहे हैं ना बिल्कुल ऑपोजिट हो रहा है। ये पर्सन अभी आपके पीछे पड़ना चाहते हैं, पीछे पड़ना चाहते हैं मतलब आपको हासिल करना चाहते हैं, ठीक है। देयर इज ट्रू लव, पहले भी प्यार था, बीच में खराब हो गया था रिश्ता, अभी फिर से प्यार, वो और प्यार, मोहब्बत, इज्जत, अपनापन मुझे फिर से यहाँ पर महसूस हो रहा है इस पर्सन की तरफ से आपके लिए। सो दिस इज़ वेरी 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 पॉजिटिव, या वेरी पॉजिटिव टाइम फॉर यू, अ लाइफ चेंजिंग टाइम यू कैन से। क्योंकि इस एनर्जी में मुझे इतना बदलाव नज़र आता है ना कि कहीं ना कहीं आपके सारे सपने सच हो रहे हैं, या आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा, इस टाइप की एनर्जी। मतलब अचानक कभी कभी होता है ना कि हम एक्सपेक्ट नहीं करते, जैसे कि हमें एग्ज़ाम दिया है और हमको नहीं पता कि हमें 80% 90% मार्क्स मिलेंगे, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 65 तक मिला तो ठीक है, लेकिन जब आपको लगता है कि 80 मिला तो खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। या फिर आप जब सोचते हो कि इस जॉब में मुझे सैलरी 20,000 ही मिलेगी, लेकिन जब आप इंटरव्यू को जाते हैं और आपको ऑफर मिलता है 40,000, डबल, तो कहीं ना कहीं खुशी तो हो जाती है ना। तो वो यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज, अनएक्सपेक्टेड बात ये पर्सन आपके साथ करना चाहते हैं, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें जो सोची नहीं ना उससे कई गुना बढ़कर चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आ रही। वाह, क्या एनर्जीज है। बादल हटते हुए नज़र आते हैं मुझे। ओके, ऐसा लगता है यहाँ पर एक माउंटेन है और उसके ऊपर एक कपल खड़ा है। वाह, क्या एनर्जी है। जैसे टाइटैनिक का जो आइकॉनिक मोमेंट है ना, जो क्रूज के ऊपर हीरो और हीरोइन खड़े रहे थे हाथ फैलाकर, आपको पता है कि आइकॉनिक मोमेंट है वो यहाँ पर मुझे पता नहीं क्यों नज़र आता है कि एक जैसे कि यहाँ पर देखे एक माउंटेन है और उसके ऊपर एक कपल खड़ा है, लड़का लड़की खड़े हैं। दिस इज समथिंग ब्यूटीफुल, और मुझे लगता है कि लव एनर्जी है, लव स्पेल आपने किया है उसका काम। क्योंकि जब हम लव स्पेल करते हैं ना
तो 2 कैंडल्स, कपल के कैंडल्स लेकर ही उस कपल के लिए हम लव स्पेल करते हैं, बहुत सारी चीज़ें की जाती हैं लव स्पेल। लेकिन कैंडल जो होता है ना, रोमांटिक रेड कलर का, एक कपल है, पति पत्नी, हस्बैंड वाइफ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, लड़का लड़की, उनके लिए हम स्पेल करते हैं। तो वो एनर्जी यहाँ पर मुझे नज़र आते हैं। एक तो आपने स्पेल कराया है किसी से तो वो काम कर रहा है, या आपने कोई रेमेडी की है तो वो काम कर रहा है, और कहीं ना कहीं आप दोनों मिल रहे हो, ठीक है। ये राधा कृष्णा का भी सिंबल मुझे दिखाई देता है। अगर आप मानते हो राधा कृष्णा को, या ऐसी कोई मूर्ति है, ऐसा कोई सिंबल आपके घर में लगा हुआ है, तो वो भी यहाँ पर, या आपने राधा कृष्णा का वॉलपेपर रखा है अपने मोबाइल में, तब भी ये आपके लिए रीडिंग है। याद रखिए, राधा कृष्णा एक पॉजिटिव माना जाता है लव सिंबल, और उसे हम वॉलपेपर, अपने मोबाइल के वॉलपेपर में रखते हैं ना जब राधा कृष्णा, तो लव लाइफ में पॉजिटिविटी आती है। ऐसा लगता है आपकी पर्सन कहीं पढ़ाई के लिए फोकस करना चाहते हैं, कुछ आगे पढ़ना चाहते हैं, या आप हो सकते हो आगे पढ़ना चाहते हो, कुछ न्यू करना चाहते हो, ओके, और उसमें वो बिजी थे अभी तक, या किसी एग्ज़ाम के लिए गए थे, वहाँ पर कहीं ना कहीं परेशान है या बिजी है बहुत ज़्यादा, कुछ कहना चाहते हैं आपको कि उन्होंने कुछ प्लान किया है, कुछ अलग किया है, या हो सकता है करियर की वजह से भी दूरियां थी दोनों के बीच में, ये बहुत कुछ करना चाहते थे, या फैमिली प्रेशर इनके ऊपर हो सकती है कि अभी शादी नहीं, पहले तुम पढ़ाई करो, या पहले तुम ये सब कंप्लीट करो, इस एग्ज़ाम में पहले पास हो जाओ, उसके बाद शादी का सोचेंगे। तो ऐसा भी कुछ हो सकता है किसी किसी के लिए। तो वो चीज़ें भी मुझे नज़र आती हैं कि इस इंसान ने बहुत कुछ हासिल किया है, या फिर आपके लिए ना कुछ मुझे लगता है सेक्रीफाइसेस कर रहे हैं पर्सन। मतलब अभी तक अगर आपको लगता था कि इसके लिए मैंने ये किया वो किया, आगे आप देखेंगे कि ये भी आपके लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। तो दिस इज ऑल्सो देयर। मुझे यहाँ पर कहीं दूर तक अभी ईगो, एटीट्यूड ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता। हो सकता है पास्ट में था, इस इंसान ने कभी आपको समझा नहीं, या फिर समझने की कोशिश नहीं की, या हो सकता है इस इंसान ने कभी उतना लव एंड अफेक्शन आपकी तरफ नहीं दिखाया जितना कि आप दिखा रहे थे। बट नाउ आई कैन सी पॉजिटिविटी। पॉजिटिविटी ही मुझे दिखाई देती है, अपनापन वो महसूस करने लगा है या करने लगी है आपके लिए, और वो रुकेंगे नहीं, अभी किसी भी हाल में रुकेंगे नहीं। भले आपकी तरफ से क्या आंसर होगा उनको नहीं पता, आप उनको एक्सेप्ट करना चाहते हो इस इंसान को, या फिर आपने ख़त्म कर दिया अपनी तरफ से रिश्ता, आई डोंट नो। लेकिन ये पर्सन आपको अप्रोच करेंगे, कुछ भी हो जाए, ठीक है, और वो रेडी भी है। आपकी तरफ से एक्सेप्टेंस होगा या रिजेक्शन होगा, तब भी वो रेडी है, ठीक है। कोई ज़बरदस्ती नहीं होगी आपके ऊपर कि मेरे साथ ही रिश्ता रखो, मेरे साथ ही शादी करो, क्योंकि उनको पता है कि ऐन मौके पर या बुरे वक्त में उन्होंने आपका साथ छोड़ा था। अभी जो भी आपका फैसला होगा उनको मंजूर है, ठीक है। बट आई कैन सी इमोशनली पर्सन आपसे अटैच्ड हो रहे हैं। जो इमोशंस पहले नहीं थे, या जो अपनापन आप पहले महसूस नहीं कर रहे थे, अभी आप देखेंगे। सो क्लियरली मुझे नज़र आता है आपके पर्सन नवंबर बॉर्न हो सकते हैं, जनवरी बॉर्न हो सकते हैं, फरवरी बॉर्न हो सकते हैं, फेब्रुवरी, ओके, या फिर ये पर्सन जुलाई बॉर्न हो सकते हैं। स्ट्रांगली एनर्जी मुझे इनकी बर्थ डेट 27 हो सकती है, 22 हो सकते हैं, बर्थ डेट, ओके, किसी भी महीने की 27, 22, 17 हो सकती है, 7 हो सकती है, साथ ही साथ 13 हो सकती है, 19 हो सकती है, ठीक है। इनकी बर्थ डेट 4, 6 हो सकती है, 26 हो सकती है, ठीक है। सो यस, अगर मैं एज की बात करूँ ना, तो आपके पर्सन लगभग मुझे लगता है 28, 29, इस कैटेगरी में मुझे नज़र आते हैं, 28, 29, ठीक है। उसके साथ साथ 34, 33, 34, 35 में हो सकते हैं, 41 भी हो सकते हैं, 40, 41 समथिंग, ऐसा, उससे भी ज़्यादा, उससे भी कम हो सकता है, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग यहाँ पर मुझे दिखाई देते हैं। इस पर्सन का ना पूरी तरीके से फोकस आपके ऊपर ही दिखाई देता है। जहाँ पर आप लोग अलग हुए थे, ना चाहकर भी अलग हुए थे, या फिर हो सकता है कि अभी आप अलग तो हुए हो काफ़ी टाइम से, जैसे कि 6 महीने से अलग हो, 6 हफ्ते से अलग हो, या फिर हो सकता है 7-8 महीने से अलग हो, और आपने अभी इनके बारे में सोचना बंद कर दिया, या उम्मीद छोड़ दी कि हम लोग कभी वापस मिलेंगे। लास्ट जो मीटिंग था या लास्ट मुलाकात बहुत बुरी रही है, रिश्ता बुरी तरीके से ख़राब हो चुका है, उन्होंने आपको हर्ट किया, आपने उनको हर्ट किया, ऐसा कुछ। और अभी आप एक दूसरे से बातचीत किए बिना बहुत टाइम से आगे बढ़ रहे हो, आपके लिए भी अच्छे अच्छे रिश्ते आए हैं, लेकिन
जैसे मैंने टैरो कार्ड्स में भी देखा था कि कहीं ना कहीं शिव शक्ति एनर्जी है, सोलमेट एनर्जी है, और वो ज़्यादा टाइम दूर नहीं रह सकते। आपने देखा होगा इस इंसान को कि आजकल वो चुप है, या आजकल वो रिएक्ट नहीं करते, या आजकल वो बहुत अलग टाइप की स्टेटस रखने लगे हैं, या इन्होंने ब्लॉक से अनब्लॉक करके रखा आपको, लेकिन बातचीत नहीं करते। तो कुछ ना कुछ ये जो सारी चीज़ें आप अगर बारीकी से देखेंगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि ये पहले नहीं था, अभी हो रहा है, या ऐसा नहीं था, वैसा हो रहा है। ये चीज़ें हम कभी कभी मिस करते हैं, क्योंकि इंसान की लाइफ अभी इतनी बिजी हो गई ना कि कुछ चीज़ें हम देखते ही नहीं हैं। ठीक है, एंजल नंबर्स भी हम देखते नहीं। हम जाते जाते कितनी सारी गाड़ियाँ आती हैं, कितने सारे बोर्ड्स आते हैं, कितने सारे कॉल्स आते हैं, कितने सारे पार्सल्स भी आते हैं, उसके ऊपर कुछ ना कुछ नंबर्स होते हैं, और ये नंबर्स आपको कुछ ना कुछ कहना चाहते हैं, हम नज़रअंदाज कर देते हैं। ओके, सो मुझे लगता है कि जिस मोड़ पर आप हो ना, कि आपने उम्मीद छोड़ दी है, वहाँ पर चीज़ें एक्टिवेट हो चुकी हैं। मतलब जब आप परेशान थे तब कुछ नहीं हो रहा था, लेकिन जब आप शांत हैं तब चीज़ें हो रही हैं, और काफ़ी हद तक पॉजिटिव चीज़ें ही होती हुई मुझे नज़र आती हैं। ठीक है, आपके पार्टनर का फेवरेट कलर ब्लू हो सकता है, ज़्यादा करके ब्लू या ग्रे पहनते हैं। लड़का है तो ब्लू कलर के शर्ट्स, ग्रे कलर के शर्ट्स पहनते हैं, ऐसा कुछ मुझे दिखाई देता है। इनके पास बुलेट हो सकती है, बुलेट चलाते हैं, ज़्यादा करके बाइक चलाते हैं, कार चलाते होंगे लेकिन ज़्यादा करके बाइक चलाते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। अगर ये लड़की है तो डेफिनेटली पिंक कलर इनका फेवरेट हो सकता है, या फिर आप कह सकते हैं ना कि पिस्ता कलर इनका फेवरेट हो सकता है, या वाइट कलर। और बड़े बड़े झुमके मुझे पता नहीं क्यों यहाँ पर दिखाई देता है, कान में बहुत बड़े बड़े झुमके लगाते हैं, ये लगाती हैं। ओके, इस टाइप की एनर्जी हो सकती है। आप बहुत ज़्यादा मुझे लगता है ना अपने करियर पर फोकस्ड हो, और न्यू एक्टिविटीज़ आपने ज्वाइन की हैं, और ये पर्सन को आपके पार्टनर ने वो देखा है या सुना है कि आप बेहतर कर रहे हो, आप उनसे भी ज़्यादा आगे बढ़ रहे हो। ठीक है, या आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो चुके हो, अभी आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत अच्छी हो चुकी है, आपका बैंक बैलेंस भी बहुत अच्छा हो चुका है, आपके पास गाड़ी भी आ गई है, आप नया घर भी लेने, मतलब आपने तरक्की की है, शायद उस ब्रेकअप सिचुएशन से निकल कर आप आपकी लाइफ चेंज हो गई, या फिर आपने अपने ऊपर मेहनत की है, क्योंकि देख रहे हैं आपके पर्सन आपकी तरक्की देख रहे हैं, या आप बेटर पर्सन बन चुके हो, आप फेमस हो गए हो, और ये बात उनको कहीं ना कहीं वो भी चीज़ उनको अट्रैक्ट कर रही है आपके टूवर्ड्स। ओके, सो मुझे लगता है कि जो वक्त ये पर्सन आपको नहीं दे रहे थे ना, इनके लिए एक कॉल के लिए आप तड़पते थे, एक मैसेज के लिए आप तड़पते थे, आज वो चीज़ें यहाँ पर मुझे दिखाई देती है कि उनको रियलाइजेशन हो रहा है कि कितना टाइम ऐसा हुआ है कि आपने उनको कॉल किया, मैसेज किया, एक एक दिन तक कोई रिप्लाई नहीं, आप कितने तड़पे हो। ओके, सो आज शायद उनको वो सोच में आ रहा है, या सोच रहे हैं कि अगर वो कांटेक्ट कर रहे हैं तो आज आप भी वही सुलूक उनके साथ करेंगे कि जाओ, मुझे नहीं बात करनी है। लेकिन मैं आपको बताऊं, यहाँ पर जो एनर्जीज पॉजिटिव आ रही है वो यही है कि ये पर्सन आपके बिना नहीं रह सकते, या बहुत ही जल्द ही आपको अप्रोच कर रहे हैं। अप्रोचिंग एनर्जी क्लियरली नजर आती है, और आपका साथ देना चाहते हैं हर मुश्किल में, हर सुख दुख में आपका साथ। पता नहीं क्यों इनकी एनर्जी में मुझे एक अपनापन महसूस आपके लिए कर रहे हैं, या इनको कहीं किसी ने हार्ट ब्रेक सिचुएशन दी है, कहीं पर इनका दिल टूटा है, या कहीं पर इनका बहुत बड़ा इंसल्ट हुआ है, जिसके कारण ये आपके बारे में सोचते हुए नजर आते हैं, और बहुत ही जल्द ये आपको अप्रोच करेंगे। आने वाला वक्त मुझे पॉजिटिव ही दिखाई देता है, क्योंकि काफ़ी हद तक एक हैंगमैन की एनर्जी है। इस इंसान ने काफ़ी सोचने के बाद एक गहरा डिसीजन लिया है आपके साथ नई शुरुआत करने के लिए। सो यस, आप क्लेम कर सकते हैं इस रीडिंग को। कितना परसेंट आपके साथ रेजोनेट हुआ है ज़रूर लिखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक आप किस चीज़ के ऊपर चाहते हैं वो भी कमेंट करेगा, सब्सक्राइब करिएगा मैजिकल लाइफ मोटिवेशन चैनल को। थैंक यू ऑल ऑफ यू, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।